वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्वयं पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन के वीक 4 लेक्चर 4 में। पिछले व्याख्यान में हमने पंचम अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों के माध्यम से कर्म और संन्यास के बीच का द्वंद्व और ज्ञान युक्त कर्म की श्रेष्ठता को समझा। आज हम इसी अध्याय के श्लोक संख्या 16 से शुरू करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण आत्मज्ञान, समत्व, ब्रह्म भावना और मोक्ष की दिशा में अंतिम सूत्र प्रदान करते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो आइए हम आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 16। इस श्लोक में भगवान ने सूर्य के दृष्टांत के द्वारा ज्ञान की महिमा को बतलाया है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने बताया था कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत होता है, ढका होता है और उसी से सारी दुनिया मोहित हो रही है। तो अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है, उसी की महिमा इस श्लोक में भगवान बतला रहे हैं। तो आइए एक एक पद को देखते हैं। ये शाम तु आत्मनः ज्ञानेन तद अज्ञानम नाशितम, जिनके अपने विवेक ज्ञान के द्वारा वह अज्ञान नष्ट हो जाता है। आत्मनः ज्ञानेन अर्थात परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा जिनका अज्ञान नाशितम नष्ट कर दिया गया है, तेषाम ज्ञानम उनका वह ज्ञान आदित्यवत सूर्य के समान तत्परम प्रकाशयति उस सच्चिदानंद घन परम परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो जिन्होंने अपने अज्ञान का नाश ज्ञान के द्वारा कर लिया है, तत्व साक्षात्कार के द्वारा अज्ञान का नाश कर लिया है, तो वह ज्ञान कैसा है? तो जैसे सूर्य होता है, सूर्य के उदित होने पर अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्त होने पर संशय, भय और मोह, ये सारे के सारे अज्ञान दूर हो जाते हैं। तो सरल हिंदी में, जिनके अज्ञान का नाश हो चुका है, तो उनका ज्ञान सूर्य के समान आत्मा के सत्य को प्रकाशित करने वाला होता है। यहाँ प्रकाशयति पद का तात्पर्य है कि सूर्य के उदय होने पर नई वस्तुओं का निर्माण नहीं होता, बल्कि अंधेरे से ढकी होने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, वह अब दिखने लग जाती है। इसी तरह परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है, पर अज्ञान की वजह से उसका अनुभव नहीं हो रहा था, और विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही स्वतः ही परमात्म तत्व का अनुभव होने लग जाता है। Well, let us read the English meaning now. Surely wisdom is like the sun, revealing the supreme truth to those whose ignorance is dispelled by the wisdom of the self. अब आगे चलते हैं। जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, उस स्थिति की प्राप्ति के लिए इस श्लोक में साधन बतलाया गया है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। यहाँ ज्ञान योग की एकांत साधनता का कथन भगवान कर रहे हैं। तदात्मानः तद्बुद्धयः तन्निष्ठाः तत्परायणाः। तदात्मानः मतलब जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनका मन तद्रूप हो रहा है। तद्बुद्धयः जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, तदाकार हो रही है। तन्निष्ठाः जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है। तत्परायणाः ऐसे तत्परायण, परमार्थ परायण
परमात्म परायण साधक जो हैं वो ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को, मोक्ष को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए दो प्रकार के साधन हैं। एक तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करने पर सत में स्वरूप स्थिति हो जाती है, और दूसरा सत का चिंतन करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है। चिंतन से सत की ही प्राप्ति होती है। असत की प्राप्ति कर्मों से होती है, चिंतन से नहीं। और कर्मों से ही उत्पत्ति विनाशशील वस्तु भी मिलते हैं। नित्य परिपूर्ण तत्व तो चिंतन से मिलता है, और चिंतन से परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे इसकी विधि इस श्लोक में बताते हैं। तो तद्बुद्धयः, निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। साधक पहले बुद्धि से यह निश्चय करे कि सर्वत्र एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। इस तरह परमात्मा की सत्ता में अटल निश्चय होना ही तद्बुद्धयः पद का तात्पर्य है। दूसरा पद है तदात्मानः। यहां आत्मा शब्द मन का वाचक है। जब बुद्धि में एक परमात्म तत्व का निश्चय हो जाता है तब मन से स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है। उस चिंतन में संसार कहीं से नहीं आता। सभी क्रियाएं करते समय वह चिंतन अखंड रूप से बना रहता है, और इसलिए तदात्मानः, सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है, यह अर्थ हुआ। आगे है तन्निष्ठाः। जब साधक के मन और बुद्धि दोनों परमात्मा में लग जाते हैं तब वह हर समय परमात्मा में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है, स्वयं की स्थिति का अनुभव करता है, और यही है तन्निष्ठाः, यानी जिनकी स्थिति सदा परमात्म तत्व में है। अब तत्परायणाः, परमात्मा से अलग अपनी सत्ता नहीं होना ही परमात्मा के परायण होना है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाती है और वह स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो वास्तव में साधन और साध्य दोनों में नित्य एकता हो जाती है, और उसी को तत्परायणाः ऐसा कहा। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान अर्थात सत और असत की विवेक की जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, और असत के संबंध से ही पाप पुण्य रूप कल्मष होते हैं, जिससे मनुष्य बंधता है। और असत से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए तो सभी पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब गच्छन्ति पुनरावृत्तिम, असत का संग ही पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति मतलब पुनर्जन्म का कारण है। तो असत का संग जैसे ही सर्वथा के लिए मिट गया तो पुनरावृत्ति पुनर्जन्म का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। Well, let us read the English meaning now. Meditating on the divine, having faith in the divine, concentrating on the divine and losing themselves in the divine, their sins dissolved in wisdom, they go whence there is no return. तो हमने देखा कि जो लोग अपनी बुद्धि, आत्मा और निष्ठा को ब्रह्म में स्थित कर देते हैं वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे के श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडिताः, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, यानी ज्ञानी महापुरुष जो है वो विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, तथा गवि यानी गाय में, हस्तिनी हाथी में, शुनि कुत्ते में, और स्वपाकेच और चांडाल में भी समदर्शिनः एव, समदर्शी ही होते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण हो या गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, इन सब अलग अलग चीजों में एक ही ब्रह्म तत्व को देखता है, समदर्शी होता है। अब यहां इन सभी अलग अलग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण के लिए एक दृष्टि और चांडाल के लिए एक दृष्टि, तो यह शंका हो सकती है कि दृष्टि अगर विषम नहीं हुई तो विषम दृष्टि के बिना व्यवहार में भेद कैसे होगा, हम व्यवहार कैसे अलग अलग करेंगे। तो इसको ऐसे समझिए कि अपने ही शरीर के सभी अंग हैं, जैसे मस्तक है, हाथ है, पैर है, बाकी भी और कई अंग हैं, तो इन सब के प्रति हमारी दृष्टि अपनेपन की होती है या नहीं होती है। इनके प्रति हमारे हित की भावना भी समान रहती है, फिर भी हम इनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे अगर किसी को पैर लग जाए तो हम तुरंत सॉरी बोलते हैं, क्षमा याचना करते हैं या प्रणाम कर लेते हैं कि अरे अरे, और किसी को प्रणाम करना हो तो मस्तक झुका के और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, पैरों से तो प्रणाम नहीं करते। वैसे ही हाथ की उंगलियों में भी आप देखें तो व्यवहार में भेद रहता है। किसी को आप तर्जनी उंगली दिखा दे, अंगूठा दिखा दे, तो इसका भेद आप जानते हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में जो भेद होता है, पर आत्मीयता में वहां भेद नहीं होता। वैसे ही शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं होती। समता का मतलब क्या है? समता कोई खेल या तमाशा नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। इसी ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने शरीर की तरह सब कुछ हर किसी को समभाव से देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे एक समंदर है और समंदर के पानी से लहरें अलग अलग नजर आती हैं, पर मूलतः सब जल ही है, वैसे ही सभी जीवों में ब्रह्म ही है। क्या हम जीवन में सभी के प्रति ऐसी संभावना रखते हैं, या हम अब भी नाम रूप जाति वर्ण इन सब से बंधे हुए हैं? चिंतन का विषय है, सोचिएगा। Well, let us see the English meaning now. Sages look equally upon all, whether he be a minister of learning and humility, or an infidel, or whether it be a cow, an elephant, or a dog. अब अगले श्लोक में भगवान समत्व की विशेष महिमा। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका अंतःकरण साम्य स्थितम समता में स्थित है, उन्होंने इह यानी इस जीवित अवस्था में ही सर्गः जितः संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वो जीवन मुक्त हो गए हैं ही, क्योंकि ब्रह्म निर्दोषम, ब्रह्म जो है वह निर्दोष है और समम सम है। तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः, इसलिए वे समदर्शी लोग ब्रह्म में ही स्थित हैं। तो जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही जीते जीते ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा जो परम ब्रह्म है वह निर्दोष है और सम है। इससे वे समदर्शी जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, उन्हीं में ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। इस श्लोक में जो मनः पद आया है, तो मन शब्द को बुद्धि का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि समता में मन स्थित नहीं होता, प्रत्युत बुद्धि ही स्थित होती है। मन तो ध्यान में स्थित होता है, समत्व बुद्धि होती है, तो समता में बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। Well, the English meaning now. Even in this world they conquered their earth's life, whose minds fixed on the Supreme remain always balanced, for the Supreme has neither blemish nor bias. इस श्लोक में जिस स्थिति का वर्णन हुआ है, उसकी प्राप्ति का साधन और सिद्ध के लक्षणों का वर्णन हम अगले श्लोक में देखेंगे। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियं
स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। प्रियम प्राप्य, जो प्रिय को प्राप्त करके, न प्रहृष्येत, हर्षित ना हो, बहुत खुश ना होने लग जाए, और अप्रियम प्राप्य, अप्रिय को प्राप्त करके, नोद्विजेत, उद्विग्न ना हो। स्थिर बुद्धि ही, वह स्थिर बुद्धि वाला, असम्मूढ़, मूढ़ता रहित ज्ञानी, ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य, ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म में ही स्थित है। तात्पर्य यह है कि जो प्रिय है या अप्रिय है उसको प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में हर्ष और शोक नहीं होना चाहिए। ऐसे साधक को यहां स्थिर बुद्धि कहा गया, असम्मूढ़ कहा गया, यानी जो उत्पत्ति विनाशशील संसार को सत्य माने वह मूढ़ है, और जो साधारण मनुष्य ऐसे ही होते हैं। लेकिन इस मूढ़ता का जिसमें सर्वथा अभाव हो वही असम्मूढ़ होता है। ब्रह्मवेद यानी ब्रह्म को जानने वाला, परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा का अनुभव होने में अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य ये त्रिपुटी नहीं रहती, बल्कि त्रिपुटी रहित अनुभव मात्र, ज्ञान मात्र रहता है। तो वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है यह बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है। इसलिए कोई भी ब्रह्मवेत्ता अपने को ब्रह्मविद नहीं मानता, वह स्वयं ब्रह्मणि स्थितः, वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म को अलग से कोई ब्रह्म चीज है ऐसा नहीं जानता, वह नित्य रूप से ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म में ही स्थित है। Well, let's see the English meaning now. He who knows and lives in the absolute remains unmoved and unperturbed. He is not elated by pleasure or depressed by pain. आगे चलते हैं। ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इसी का विवेचन अगले श्लोक में। बाह्य स्पर्शेष्व सत्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयम् अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य स्पर्श में यानी बाह्य विषयों में, बाह्य स्पर्शेषु अर्थात बाहर के विषयों में, असक्तात्मा, आसक्ति रहित अंतःकरण वाला, यत् सुखम, आत्मनि यानी आत्मा में स्थित जो सुख है, आनंद है, तत् विन्दति उसको प्राप्त करता है। तदनंतर सह ब्रह्म योग युक्तात्मा, वह सच्चिदानंद घन परम परमात्मा के ध्यान योग में अवस्थित पुरुष, अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय आनंद का अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति विषयों से अलग होकर आत्मा में सुख पाता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। तो बाह्य विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में जो सुख है, आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है, और फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का आनंद अनुभव करता है। Let us see the English meaning now. He finds happiness in his own self and enjoys eternal bliss, whose heart does not yearn for the contacts of earth and whose self is one with the everlasting. तो इस श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुष को अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है ऐसा बतलाया। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो, इस बात को अगले श्लोक में बतलाते हैं। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। विषय भोगों की निंदा भी कर रहे हैं इस श्लोक में भगवान। ये संस्पर्शजाः भोगाः, हे कौन्तेय, ये जो संस्पर्शजाः यानी इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोगाः भोग हैं, सुख हैं, ते आद्यंतवन्तः वे आदि और अंत वाले हैं।
और दुःखयोनयः एव, ये दुख के कारण है, इसलिए बुधः तेषु न रमते, जो विवेकशील मनुष्य है उसमें रमण नहीं करता। तात्पर्य यह है कि जब विषयों से इंद्रियों का राग होता है और फिर संबंध स्थापित होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं। तो इन भोगों में जो कि इंद्रिय जन्य है, मनुष्य कभी भी स्वतंत्र नहीं है। सुख, सुविधा और मान सम्मान ये सब मिलने पर प्रसन्न होना भोग है। लेकिन ऐसे सभी भोग आद्यंतवंत हैं, आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, ये कभी एक रूप नहीं रह सकते। आशय यह है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। ये भोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो स्वयं है, आत्मा है, वह सदा रहने वाली है। ये जो भोग है वह जड़ है और स्वयं आत्मा चेतन है। भोग विकारी है, जो हमारा अपना स्वरूप है वह निर्विकार है। ये आदि और अंत वाले हैं, जो हमारा स्वरूप है वह आद्यंत रहित है। इसलिए हमारे स्वरूप को, हमारे अपने स्वयं को भोगों से सुख नहीं मिल सकता, परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। इसलिए ऐसे सभी दुखों के कारणभूत इन सुखों में नतेषु रमते बुधः, जो असाधारण विवेकशील मनुष्य है वह उसमें रमण नहीं करता, वह उनके अधीन नहीं होता, क्योंकि वह उन भोगों को दुख रूप ही समझता है। Let us see the English meaning now. The joys that spring from external associations bring pain. They have their beginning and their endings. The wise man does not rejoice in them. अगला श्लोक देखते हैं, जिसमें भगवान बताते हैं कि सुखी कौन होता है। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। यह इस मनुष्य शरीर में, यह जो मनुष्य, जो साधक, जो व्यक्ति शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोधोद्भवम, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगम, वेग को सोढ़ुम यानी सहन करने में समर्थ होता है। सह नरः युक्तः, वही नर, वही मनुष्य योगी है, और सह सुखी, वही सुखी भी है, वही आनंदित भी है। तो तात्पर्य यह है कि इस मनुष्य शरीर में जो कोई भी मनुष्य शरीर छूटने से पहले, मृत्यु से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह मनुष्य योगी है और वही मनुष्य सुखी भी है। यहाँ समझने की बात यह है कि मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए ही तो मिला है। इसलिए मनुष्य मात्र काम और क्रोध का वेग सहन करने में योग्य है, समर्थ है, अधिकारी है। मृत्यु का तो पता नहीं कब आ जाए, इसलिए सबसे पहले काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए। काम और क्रोध के वशीभूत नहीं होना है और यह सावधानी जीवन भर रखनी है। यह कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है, किसी दूसरे प्राणी के शरीर में नहीं है। इसलिए शरीर छूटने से पहले पहले ही यह कार्य अवश्य कर लेना चाहिए। काम क्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य क्या है कि काम और क्रोध के वेग को उत्पन्न ही ना होने दें। काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद काम और क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है। इसलिए काम और क्रोध के संकल्प को उत्पन्न ही ना होने देने में यहां आशय है। और कहते हैं इस वेग को सहन करने वाला मनुष्य ही योगी है, और साथ में कह रहे हैं वही सुखी भी है। देखिए, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अगर काम और क्रोध से रहित हो जाएं,
तो आनंदित होते हैं, काम क्रोध का वेग उनमें आ जाए तो वो भी शांति से नहीं रह सकते हैं। इसलिए जिस मनुष्य ने काम क्रोध के संकल्प को ही मिटा दिया वही वास्तव में सुखी है, क्योंकि काम क्रोध का संकल्प उदित होते ही मनुष्य के चित्त में अशांति उत्पन्न होती है, चंचलता आती है, संघर्ष होने लगता है, न जाने कितने दोष उत्पन्न होने लगते हैं। और इन दोषों के रहते हुए वह सुखी कैसे हो सकता है? जो यह काम और क्रोध के वेग के वशीभूत हो जाता है तब वह दुखी हो ही जाता है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील वस्तु का आश्रय लेकर उनसे संबंध को जोड़कर सुख चाहने वाला मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। Well, the English meaning now. He who before he leaves his body learns to surmount the promptings of desire and anger is a saint and is happy. अब हम अगले श्लोक में देखेंगे कि भगवान सुख की महिमा का वर्णन करते हैं। जो आभ्यंतर तत्व के संबंध से होने वाला सुख है उसी का महात्म्य बतलाते हैं और साथ ही सांख्य योगी की अंतिम स्थिति को भी यहाँ दर्शाते हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यह जो मनुष्य केवल अंतः सुख परमात्मा में सुख वाला है, यानी अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतराराम, और कैसा है तो परमात्मा में ही रमण करने वाला भी है, तथा यह अंतर्ज्योति ही जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है। सह ब्रह्मभूतः, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त कर लेता है, यानी ब्रह्म रूप बना हुआ है, ब्रह्म रूपः। ऐसा योगी, सांख्य योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, निर्वाण ब्रह्म को, शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अंतः सुखा मतलब जिसको एकमात्र परमात्मा में ही सुख मिलता है। अंतराराम मतलब जो भोगों में रमण नहीं करता, प्रत्युत परमात्म तत्व में ही रमण करता है। और अंतर ज्योति ही, इसका मतलब है कि जिस साधक का यह ज्ञान हमेशा जागृत रहता है कि सांसारिक सभी ज्ञानों का प्रकाशक और आधार परमात्म तत्व का ज्ञान है, वह अंतर ज्योति है। और ऐसा योगी सांख्य योग का उच्च साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है और ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाणम का मतलब है जिसमें कभी कोई हलचल हुई नहीं हो, होगी भी नहीं और हो ही नहीं सकती। ऐसा निर्वाण, ऐसे शांत ब्रह्म को वह प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। साधक ब्रह्म होकर के ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। Well, the English meaning now. He who is happy within himself and has found its peace, and in whom the inner light shines, that sage attains eternal bliss and becomes the spirit itself. तो इस श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने निवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की धारणा बतलाई। अब प्रवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की धारणा बताते हैं श्री भगवान। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। यतात्मानः जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, सर्वभूतहिते रताः जो सभी प्राणियों के हित में रत हैं, लगे हुए हैं, और छिन्नद्वैधाः जिनके सभी संशय मिट चुके हैं, छिन्न कल्मषाः और जिनके सभी दोष नष्ट हो चुके हैं। कल्मष मतलब दोष नष्ट हो चुके हैं। ऐसे जो विवेकी ऋषि है, ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ऐसे ऋषयः ऋषि जो विवेकी साधक हैं वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो जिनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सभी संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो चुके हैं, जो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता, वे ऋषि शांत ब्रह्म को, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं।
तो 22वें और 23वें श्लोक में हमने देखा था कि विषय भोग से प्राप्त सुख बंधन का कारण बनता है, और यह जानकर जो संयमी बनता है वही योगी है। आप लोग जरा सोचिए कि मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग और स्वादिष्ट भोजन का आकर्षण और बेतुकी प्रतिस्पर्धा, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, क्या ये सब हमें दीर्घकालिक सुख देती है? बस सोचना है, चिंतन करिए। 24वें श्लोक में हमने देखा कि जो अंतःकरण में प्रसन्न है, भीतर ही भीतर प्रसन्न है, बाह्य सुख की अपेक्षा नहीं करता, वही ब्रह्मनिष्ठ है। क्या आप भीतर ही भीतर प्रसन्न रहते हैं? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं, और अगर नहीं तो सोचने की जरूरत है, क्योंकि सच्चा योगी वही है जो भीतर से संतुष्ट है, भीतर से प्रसन्न है, समदर्शी है, शांत है, और वह क्रोध को जीत चुका है। Well, let us see the English meaning now. Sages whose sins have been washed away, whose sense of separateness have vanished, who have subdued themselves and seek only the welfare of all, come to the eternal spirit. अब हम अगले श्लोक में देखेंगे कि ब्रह्म की प्राप्ति होने पर कैसा अनुभव होता है। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध वियुक्तानां, काम और क्रोध से सर्वथा रहित, यतचेतसां, जीते हुए मन वाले, और विदितात्मनां, स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए, यति नाम ज्ञानी पुरुषों के लिए, सांख्य योगियों के लिए, अभितः सभी ओर से, ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, निर्वाण ब्रह्म ही परिपूर्ण है, शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। यानी दोनों ओर से, सभी ओर से, शरीर के रहते हुए भी और शरीर के छूटने के बाद भी, जो काम क्रोध से सर्वथा रहित हैं, यत चेतस हैं, जीते हुए मन वाले हैं, स्वरूप का साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया है, ऐसे सांख्य योगियों के लिए शरीर के रहते हुए भी और शरीर के छूटने के बाद भी निर्वाण ब्रह्म ही परिपूर्ण है। उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक परब्रह्म में लगी रहती है। Well, let us see the English meaning now. Saints who know their selves, who control their minds and feel neither desire nor anger, find eternal bliss everywhere. अब हम देखेंगे अगले 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त करता है, उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है। तो फल सहित ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन अगले श्लोक में मिलेगा, 27वां और 28वां श्लोक। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाह्यान स्पर्शान, यानी बाह्य पदार्थों को बहिः एव, बाहर ही, कृत्वा, छोड़कर, बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़कर, और चक्षुः भ्रुवोः अंतरे, नेत्रों की दृष्टि को, भ्रुवोः भ्रिकुटियों के, ये जो भ्रिकुटिया है उसके अंतरे, बीच में, मध्य भाग में स्थित करके, नासाभ्यंतरचारिणौ, नासिका में विचरण करने वाले, प्राणापानौ, प्राण और अपान वायु को सम करके, समोकृत्वा, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि ही, और मोक्ष परायणः, जो मोक्ष परायण है, तथा विगत इच्छा भय क्रोधः, जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, सह मुनि, वह मुनि सदा मुक्त एव, सदा ही मुक्त है। एक वाक्य में कहें तो जो इंद्रिय, मन और बुद्धि को नियंत्रित करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। देखिए, यहां यह बात बताई गई है कि अपनी दृष्टि को
नेत्रों के जो दोनों भौं हैं उसके बीच में रखना या नासिका के अग्रभाग में रखना। तो ध्यान के समय क्या होता है, क्योंकि यहाँ ध्यान की चर्चा हो रही है, तो अगर नेत्रों को सर्वथा आपने बंद कर लिया ध्यान करते समय तो लय दोष आ सकता है, यानी निद्रा आने की संभावना है, नींद आ सकती है। और अगर आपने आंखों को ध्यान के समय पूरा खोल लिया तो सभी संसारिक पदार्थ आपको दिखेंगे, तो यहाँ क्या होगा, विक्षेप होगा, मन भटकने लगेगा। तो यह भी दोष है। इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए अर्ध निमीलित नयन, आंखों को आधी मूंदिए और आज्ञा चक्र में ध्यान को एकत्रित करें या फिर नासिकाग्र के भाग में। और ध्यान कैसा होता है, तो नासिका से बाहर निकलने वाली वायु प्राण होती है और नासिका के भीतर जाने वाली वायु अपान होती है। इन दोनों ही प्राण और अपान को सम करके रखना है। लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण वायु और अपान वायु की गति सम होती है, शांत होती है, सूक्ष्म होती है। तो इस ध्यान योग में हम देख रहे हैं कि प्राणायाम की आवश्यकता भी है, इसलिए यहां इसका उल्लेख किया गया है। और फिर यतेन्द्रिय मनोबुद्धि ही, प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान होता है, एक बुद्धि का ज्ञान। इंद्रियां और बुद्धि दोनों के बीच में मन का निवास है। मनुष्य को देखना है कि उसके मन पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है या फिर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, या फिर आंशिक रूप से दोनों के ही ज्ञान का प्रभाव है। तो अगर मन पर इंद्रिय के ज्ञान का प्रभाव है तो ऐसे में संयोग जन्य सुख भोग में व्यक्ति लगा रहता है, सांसारिक भोग में लगा रहता है। और अगर मन पर बुद्धि का प्रभाव है तो सुख भोग का त्याग करके वह नतेषु रमते बुधा, उनमें रमण नहीं करता। अगर मन पर इंद्रिय और बुद्धि दोनों का ही प्रभाव है तो ऐसे में द्वंद्व बना रहता है, मन में दोनों के ही ज्ञान का द्वंद्व चलता रहता है और वो अपने विवेक को महत्व नहीं दे पाता। ये द्वंद्व भी ध्यान में बाधक है, इसलिए चाहिए कि मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में कर लें। इसका तात्पर्य है कि मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रहे, इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव सर्वथा मिट जाए। तो इस तरह से मोक्ष परायण मुनि जो इच्छा भय क्रोध से रहित हो गए हैं वो हमेशा के लिए मुक्त ही हैं। Let us read the English meaning now. Excluding external objects, his gaze fixed between the eyebrows, the inward and outward breathings passing equally through his nostrils, governing sense, mind and intellect, intent on liberation, free from desire, fear and anger, the sage is forever free. तो यहां ध्यान की चर्चा हुई। क्या मित्रों हम प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते? दिन में मात्र 10 मिनट पूर्ण मौन में श्वास पर ध्यान केंद्रित करके हम भी उस मार्ग पर चल सकते हैं। तो हमने देखा कि भगवान ने योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा का वर्णन करके दोनों के लिए उपयोगी ध्यान योग का भी वर्णन किया पिछले श्लोकों में। और अब सुगमता पूर्वक कल्याण करने वाली भगवत निष्ठा का वर्णन अगले श्लोक में करते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। माम यज्ञ तपसां, यानी मुझे सब यज्ञों का, सब तपों का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा सभी प्राणियों का सुहृद, सुहृद मतलब स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा जानकर भक्त जो है वह शांतिम मृच्छति, शांति को प्राप्त हो जाता है। मतलब भक्त मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता, सभी लोकों का महान ईश्वर और सभी प्राणियों का सुहृद यानी प्रेमी समझकर शांति को प्राप्त हो जाता है। Let us know the English meaning.
knowing me as him who gladly receives all offerings of austerity and sacrifice, as the might ruler of all the worlds and the friend of all beings, he passes to eternal peace. तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सीखा कि ज्ञान, समत्व, संयम और ध्यान, इन 4 साधनों से ही मोक्ष संभव है। अब आपके अभ्यास के लिए मैं कुछ 3 बातें बताऊंगी। हर व्यक्ति में ईश्वर को देखने का अभ्यास करें, इंद्रिय निग्रह और ध्यान की शुरुआत करें, और सबसे बड़ी बात, सुख और दुख में समत्व बनाए रखें। तो अगले व्याख्यान में हम 6ठ अध्याय ध्यान योग की आत्म संयम योग की शुरुआत करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण ध्यान की गहराई और उसकी विधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यथासंभव समत्व में रहें, आत्मा की ओर उन्मुख रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मोऽध्यायः।